इल्म होगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किस स्टेज पर गया था और किस तरह की हैंगियाँ बेंगियाँ वो मारता था। फिर उसके साथ जो मामला हुआ वो आप सब लोगों ने देखा। ये दूसरा इंजीनियर है, उसी ही यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। वो मैकेनिकल इंजीनियर था, ये केमिकल इंजीनियर है। इनके रेहान तारिक वो कहते हैं जो बंदा जैसी थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इस बंदे का जो मकसद था कि बड़े बड़ों को बुलाकर इंटरव्यू करना, उसका मेन मकसद ये था कि ये पॉपुलर है तो इसके आने से मेरे लाइक्स व्यूज़ बढ़ेंगे, मेरी इनकम ज़्यादा होगी। तो इसलिए फिर इसने बड़े बड़े मशहूर लोगों को बुलाया अपने प्रोग्रामों में और खूब इन्वेस्टिगेशन की, सख्त सवाल किए, तनकीद की, यहाँ तक कि घर तक गया, बेड तक गया, बीवियों तक गया। इसको ये लगा था कि घर सिर्फ मेरा है, बाकी कोई घर नहीं है, बच्चे अहलो अयाल बीवी सिर्फ मेरी है, कोई किसी की बीवी नहीं है। यानी कि इसके मुंह में जो आया ये बकता गया। वक्त के साथ साथ कितना अरूज बंदे को चाहिए होता है। फिर चौधरी अनसर अली जट साहब आए, मिस्टर पतलू ने इसको इंटरव्यू दिया। वो भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये उनके पीछे साल लगा रहा, 2 साल लगा रहा, ये जितना भी अरसा लगा रहा, साल या 6 महीने, उन्होंने टाइम नहीं दिया। जब उन्होंने टाइम दिया कि चलो भाई मेरे शहर का बंदा है, मेरे इलाके का बंदा है, मेरे गरई है, तो फिर उन्होंने अपने घर बुलाया इनको कि भाई मैं नहीं आता, मेरे पास इतना टाइम नहीं, आ पाओ। फिर ये रेहान तारिक साहब पूरी टीम के साथ जाते हैं सियालकोट, वहाँ पे जाके इसका इंटरव्यू करते हैं और उस बंदे ने इनको 2-3 बार उस प्रोग्राम में कहा कि आप इस तरह के सवाल ना करें, अगर आप मेरे प्रोग्राम में आएंगे तो मैं तो फिर आपके कपड़े उतार दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। खैर ये वहाँ पर प्रोग्राम करने के बाद उसकी कटिंग की, जो चीज़ें ना दिखाने वाली थी वो इसने दिखा दी, जो दिखाने वाली थी वो इसने ना दिखाई। फिर जो मामला सोशल मीडिया पे चला फैला वो अभी तक भी सोशल मीडिया की ज़िन्नत बना हुआ है। फिर आ जाते हैं ये मासूम हकीम साहब। असल में हकीम साहब को भी खारिश है, एलर्जी है, इसमें कोई शक नहीं है, वो सारे जानते हैं। लेकिन हकीम साहब ने एक बात साबित कर दी है, हकीम साहब ने एक बात यह साबित कर दी है कि मैं जितना मर्जी लुच्चा था, जितना मर्जी खरदिमाग था, जितना मर्जी वाहियात था, जितना मर्जी मैं बेहया था, मुझसे बड़े बड़े और भी लोग पड़े हुए हैं, मुझसे बड़े बड़े और भी लुच्चे लोग पड़े हुए हैं। लेकिन यह है कि हकीम साहब ने इस बंदे का सही तारुफ करवाया है कि लुच्चा मैं नहीं हूँ, बेहया मैं हूँ, ये मुझसे बड़ा बेहया है। अब आवाम कहती है जी उन्होंने बेहयाई फैलाई है प्रोग्राम में। भाई जिस तरह के सवाल करोगे उस तरह का जवाब तो मिलेगा। अगर ये एंकर है, पढ़ा लिखा है, तो इसको सवाल तरीके से करने चाहिए। कोई फकी के बारे में पूछे, कोई मजून के बारे में पूछे, कोई बीमारी के बारे में पूछे, कोई अनाटमी के बारे में पूछे, कोई फिजियोलॉजी के बारे में पूछे, कोई कुलियात के बारे में पूछे, दवासाजी के बारे में पूछे। जब वो ज़ाती हमले करेगा फिर उधर से भी ज़ाती हमले होंगे। सहाफ़त का बेड़ा गर्क करने वाला बंदा रेहान तारिक, अल्लाह इसको हिदायत अता फरमाए।
क्योंकि वो इंजीनियर मोहम्मद अली था, ये दूसरा इंजीनियर मोहम्मद अली है, इसके साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ था। फिर सॉफ्टवेयर इसका भी अपडेट हो जाएगा, उसका भी हुआ, इसका भी हुआ, सबका हुआ, सारे एंकरों का हुआ। और मैं इदारों से भी यही अर्ज करूँगा, जो इदारे हैं, जो मुतलका इदारे हैं, मेपरा है या नेपरा है, जो भी इदारे हैं, वो ऐसे लोगों को ना लगाम डालें जो सोशल मीडिया पर बैठकर बेहयाई बुराई फैलाते हैं। उनको ये लगाम डालें, उनको ना रस्सी गले में लगा के पीछे खींचते रहें उनको, नहीं तो ये हमारे मुल्क का निज़ाम, हमारी आवाम की इज्जतें पमाल करेंगे, मुल्क का निज़ाम धर्म भरम करेंगे। तो ये सूरत हाल है। आज मैंने सोचा कि मैं इदारों से भी अर्ज़ करूं कि एंकर जितना मर्जी बड़ा हो जाए, लेकिन हदूद, कानून और एक हद होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। फैसला आवाम ने करना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।